प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास, पेपर नंबर 10th, प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टूवर्ड्स द क्लाइंट। अधिवक्ता का अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में एडवोकेट्स ड्यूटी टूवर्ड्स कोर्ट की बात की थी कि एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल, क्लाइंट और हिंदी में बात करें तो कक्षीकार के प्रति उसके क्या कर्तव्य है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 2 के नियम 11 से 33 के बीच एक अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्तव्यों को लेखबद्ध किया गया है या बताया गया है। एडवोकेट एक्ट की हम बात कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 चैप्टर 2 सेक्शन 2 नियम 11 से 33। सबसे पहली ड्यूटी एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति कि अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह संक्षिप्त सार को स्वीकार करे। ड्यूटी टू एक्सेप्ट एनी ब्रीफ। संक्षिप्त सार यानी कि इसका मतलब होता है ब्रीफ, कि एक मुवक्किल अपने अधिवक्ता को अपने मामले को जो सार में बताना चाह रहा है उसको स्वीकार करना। नियम 11 कहता है कि अधिवक्ता अपनी अवस्थिति यानी कि स्टैंडिंग और नेचर ऑफ सूट वाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी फीस का निर्धारण कर एक मुवक्किल या क्लाइंट की ब्रीफ को स्वीकार करे। यानी कि एक एडवोकेट अवस्थिति यानी कि वो कितना सीनियर, उसकी क्या पोजीशन है उसको, और नेचर ऑफ सूट जो मामला वो लेकर आया है उसकी प्रकृति कैसी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी फीस को डिसाइड कर उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपना जो क्लाइंट आया है उसके ब्रीफ या संक्षिप्त सार को स्वीकार करे। पक्षकार जब ब्रीफ से तात्पर्य क्या हो गया, वो संक्षिप्त वृत्तांत जो कि मुवक्किल अपने अधिवक्ता को इस निमित्त देता है कि वो मामले की पैरवी कर सके। यानी कि वो ब्रीफ का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, संक्षिप्त सार। सार में वो अपने एडवोकेट को इस बात से अवगत कराए कि वह किस मामले में अपनी पैरवी उससे करवाना चाह रहा है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि एडवोकेट उस संक्षिप्त सार को स्वीकार भी करे। आगे चलकर हम उसकी भी चर्चा करेंगे। एस.जे. चौधरी वर्सेस स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यदि कोई एडवोकेट किसी क्रिमिनल केस को आपराधिक वाद का ब्रीफ ले लेता है, यानी कि वह उसके संक्षिप्त सार को स्वीकार कर लेता है, यानी कि उस मामले में पैरवी करना स्वीकार कर लेता है, तो उसे उस मामले की दिन प्रतिदिन देखभाल करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन का मतलब हियरिंग टू हियरिंग, जो तारीख दी जा रही है उस तारीख पर हमेशा उसे कोर्ट में आना चाहिए और आवश्यकता होने पर उपस्थित हो, युक्त ध्यान दे। और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका ये कंडक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। यानी कि हम पढ़ रहे हैं वृत्तिक आचार, और अगर वह आपराधिक मामले में लापरवाही बरतता है तो उसकी ये लापरवाही क्या होगी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में शामिल मानी जाएगी। तो हमने पहला जो कर्तव्य देखा वह है कि एक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि अगर कोई मुवक्किल अपने मामले को उसके पास लेके आता है और वह उसी प्रकार के मामले जैसा वो लेकर आया उसमें कोर्ट में पैरवी करने का कार्य करता है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह उसकी ब्रीफ को स्वीकार करे और उसकी युक्त रूप से पैरवी करे। और एस.जे. चौधरी की वर्सेस स्टेट के मामले में हमने क्या देखा कि ये लाइबिलिटी क्रिमिनल केस में और ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2 यानी कि ड्यूटी नंबर 2 हम बात करें तो अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि एक बार स्वीकृति देने के बाद मामले से अपना नाम वापस ना ले। यानी कि एक बार आपने अगर किसी मामले को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप क्या करेंगे, दोबारा उससे हटेंगे नहीं पीछे। नियम 12 क्या कह रहा है कि यदि कोई अधिवक्ता मामले में पैरवी करने को स्वीकार कर लेता है
तो सामान्यतः बिना पर्याप्त कारण के और मुवक्किल को बिना युक्तियुक्त और पर्याप्त सूचना दिए पैरवी करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर आपने उस मामले को एक्सेप्ट कर लिया है तो विदाउट सफिशिएंट कॉज, आपके पास में पर्याप्त कारण होना चाहिए कि मैं आपके मामले को छोड़ रहा हूँ, और अगर आप वो पर्याप्त कारण आपके पास है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या उसे रीजनेबल टाइम, युक्तियुक्त समय में क्या करनी पड़ेगी, उसे ये सूचना देनी होगी कि मैं आपके मामले को छोड़ रहा हूँ, जिससे कि वह किसी अन्य अधिवक्ता को हायर कर सके। यहाँ पर इसकी एक स्पेस ड्यूटी क्या बन जाती है कि अगर वो इस प्रकार से पर्याप्त कारण बता देता है और अपने आप को मामले से अलग करता है तो उसे उस फीस को वापस करना होगा जहाँ तक का उसने कार्य किया ही नहीं है। यानी कि अगर उसने पूरे केस की फ़ीस ली है तो परसेंटेज के हिसाब से कि उसने अभी तक कितने मामले की सुनवाई की है, उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए बकाया फ़ीस क्या करनी होगी, उसे वापस करनी होगी। तीसरी ड्यूटी, कुछ मामलों में ब्रीफ स्वीकार न करने का कर्तव्य। हमने क्या पढ़ा, पहली जब हमने बात की थी कि क्या उसकी ड्यूटी बनती है कि वह उसके संक्षिप्त सार को स्वीकार करेगा, लेकिन उस समय मैंने आपको ये कहा था कि कुछ परिस्थितियों में वह उस संक्षिप्त सार को या ब्रीफ को स्वीकार करने से इनकार भी कर सकता है, और मैंने कहा आगे चलकर हम इसकी बात करेंगे। तो तीसरा जो हम पॉइंट बात कर रहे हैं, नियम 13, वो ये कह रहा है कि कुछ मामलों में उसे उस वृत्तांत को, संक्षिप्त वृत्तांत को, ब्रीफ को स्वीकार नहीं करना चाहिए जहां उसे ये विश्वास करने का कारण हो कि वह उस मामले में साक्षी हो सकता है। यानी कि आने वाली परिस्थिति, अगर मैं उस मामले को ले रहा हूं जो वो मेरे पास क्लाइंट लेकर आया है, तो उसे अगर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उसे उस मामले में गवाह के रूप में मामले में पेश होना पड़ेगा, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उस ब्रीफ को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, एज ए एविडेंस वो वहाँ पर पेश होगा। यदि वह किसी वाद में अधिवक्ता बन जाता है अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लेता है और तत्पश्चात ये स्पष्ट हो जाता है कि तथ्य संबंधी किसी प्रश्न में साक्षी है, तो उससे दशा में अधिवक्ता को उपस्थित नहीं होना चाहिए। बस शर्त है कि उस समय वह क्या होगा, मुवक्किल के हितों को खतरे में डाले बिना ऐसा उसे करना होगा। दो कंडीशन बता दी। एक तो क्या हो गया कि जब आप आए और आपने उस मामले का ब्रीफ उसे बताया, यानी कि आपने उसकी कहानी, संक्षिप्त सार बताया, उसी समय उसे पता लग गया कि साहब इस मामले में मैं गवाह बन सकता हूं, तो आप उसे स्वीकार मत कीजिए। एक परिस्थिति ये हो सकती है कि आपने पहले स्वीकार कर लिया और मामले के चलते समय आपको ऐसा लगा कि अब क्या हो सकता है कि मुझे उसे गवाह के रूप में आना पड़ेगा, तो मुवक्किल के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अर्थात उसे खतरे में डाले बिना आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें, उसे अलग हो जाए, लेकिन अचानक से नहीं। नियम नंबर 4, अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह मुवक्किल को पूर्ण व स्पष्ट जानकारी प्रकट करे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नियम 14 क्या कह रहा है कि अधिवक्ता अपनी नियुक्ति पर या नियुक्ति के दौरान मुवक्किल को पक्षकारों के साथ अपने संबंध और विवाद में कोई हित है उस विषय में नियुक्ति या उसकी नियुक्ति जारी रखने में मुवक्किल के निर्णय को प्रभावित करने के लिए संभावित है, तो उसे पूर्णतः स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। सरल भाषा में समझिए इस बात को। आपके पास में कोई क्लाइंट आया है, वो आपको अपना ब्रीफ बता रहा है, उस समय आप क्या कीजिए, उसे ये बता दीजिए कि साहब आप जिस मामले को लेकर आए हैं उसमें क्या आपका कोई हित हो सकता है, या तो है या हो सकता है, या आपके उन पक्षकारों के साथ जिसके संबंध में आए हैं क्या रिलेशन है, वो पहले से ही आप क्या कर दीजिए, उसे स्पष्ट कर दीजिए, ताकि भविष्य में जाकर उस संदर्भ में कोई विवाद ना हो। होगा क्या, आप मेरे पास में कोई मामला लेकर आए एडवोकेट के पास में, और चलते समय क्या हुआ, आपको पता लगा कि साहब उसके साथ में अच्छे दोस्ताना रिलेशन है, तो आप क्या कहोगे, साहब इसलिए आप पैरवी नहीं करो। तो आप पहले ही बता लीजिए, हायर करने से पहले ही वकील क्या कह देगा, साहब आप जिसके खिलाफ मकान लेकर आए हैं या तो उस विषय में मेरा इंटरेस्ट है या मेरा क्या है, उसके साथ में क्या संबंध है, पहले से ही आपको प्रकट कर देना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पहले
4 रूल्स की चर्चा की कि एक एडवोकेट के मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य है। आगे हम कल की क्लास में करेंगे।